अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपको सीरीज याद है ना, सबसे पहले कंसेप्ट करना था, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन 1, उसके बाद क्वेश्चन 2, और ये चारों जो करना है सबसे लास्ट में। पहले कंसोलिडेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सारा सम्स और बैक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को इलस्ट्रेशन नंबर, सबसे पहले कंसेप्ट, उसके बाद इलस्ट्रेशन 6, उसके बाद क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है? ए लिमिटेड अक्वायर्ड 1600 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 100 ईच ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2016। तो कब एक्विजिशन हो रहा है? 1 जुलाई 2016। ऑन 31 December 2016 द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द टू कंपनीज वेयर एज गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग ईयर क्या है, मतलब अकाउंटिंग ईयर में क्या रखा हुआ है? तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, लेकिन एक्विजिशन कब हो रहा है? 1 जुलाई 2016। तो इसमें इस सम्स में क्या आ जाएगा? टाइम एडजस्टमेंट। इस सम्स में क्या आ जाएगा? टाइम एडजस्टमेंट। आगे बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा हुआ? शेयर कैपिटल दे रखा हुआ दोनों कंपनी का, रिजर्व दे रखा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हुआ, ट्रेड पेबल। तो ये हो गया लायबिलिटी सेट का। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट, तो 3,40,000। तो ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ गया। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इतना दे रखा हुआ है। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दे रखा हुआ है? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बी लिमिटेड सोड और क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 जनवरी 2016। ये हम लोग को बिगनिंग में, अकाउंटिंग ईयर के बिगनिंग का दे रखा हुआ है। डेट ऑफ एक्विजिशन का हम लोग को नहीं दे रखा हुआ है, डेट ऑफ एक्विजिशन का नहीं दे रखा हुआ है, एकदम बिगनिंग का दे रखा हुआ है। आउट ऑफ विच डिविडेंड ऑफ 10% वाज पेड ऑन 1 अगस्त 2016। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस जो दे रखा हुआ है, कब का दे रखा हुआ है? 1 जनवरी 2016 का, बिगनिंग का। उसमें से ही डिविडेंड पे कर रहा है, उसमें से भी डिविडेंड पे कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर रहा है। तो जब कैपिटल प्रॉफिट मतलब प्री एक्विजिशन पीरियड के टाइम का डिविडेंड पे करता है, जब प्री एक्विजिशन के टाइम का डिविडेंड पे करता है, तो हम लोग क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट में से उसको माइनस करते थे। वो हम लोग कॉस्ट का पार्ट नहीं समझते थे, इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते थे। तो ये हो गया। आगे क्या है? ए लिमिटेड क्रेडिट द डिविडेंड रिसीव्ड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये गलत है कि नहीं? एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। जब होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड, जब होल्डिंग कंपनी ए लिमिटेड डिविडेंड रिसीव किया था, तो उस टाइम का एंट्री क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये लेकिन ये क्या कर दिया है यहाँ पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिया है। तो ए लिमिटेड जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया हुआ है, तो हम लोग को क्या करना है? इसको ठीक करना है। तो रॉन्गली हो गया ना, रॉन्गली ट्रीट कर चुका है ना अर्लियर। तो ये हो गया। आगे क्या दे रखा है? द प्लांट एंड मशीनरी विच स्टूड 1,50,000 1 जनवरी 2016। तो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दे रखा 1,50,000 1 जनवरी 2016 वाज कंसीडर्ड एज वर्थ ऑफ 1,80,000 ऑन 1 जुलाई 2016। तो एक्विजिशन के टाइम में इसका वर्थ कितना बता रहा है? 1,80,000। एक्विजिशन के टाइम में इसका वर्थ कितना हो गया? 1,80,000। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा हुआ है? This figure is to be considered while consolidate the balance sheet. The rate of depreciation on plant and machinery is 10%. तो rate of depreciation कितना रखा है? 10%. Computed on the basis of useful life. Prepare consolidated balance sheet on 31 March 2016. तो ये हम लोग के पास सम्स हो गए। एक बार पहले सम्स को समझते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है? सबसे पहले ये समझते हैं। ये डेट आप लोग सही से देखें, डेट कब का है? 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016। एक्विजिशन कब हुआ? एक्विजिशन कितना कब का हुआ है? तो एक्विजिशन का डेट दे रखा हुआ है 1 जुलाई 2016। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016। तो प्री एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ्स। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कितना हो गया? 6 मंथ्स। ये हो गया हम लोग का। आगे इस टाइम का हम लोग को बैलेंस शीट दे रखा हुआ है 31 दिसंबर 2016। इस टाइम में हम लोग को क्या दे रखा हुआ है? बैलेंस शीट। एक्विजिशन कितना किया है?
1600 शेयर, एक्विजिशन कितना शेयर किया है 1600 शेयर, आउट ऑफ टोटल शेयर कितना दे रखा हुआ है कंपनी का 2000, 1600 शेयर अक्वायर किया है आउट ऑफ कितना 2000। तो इस तरह से हम लोग का कितना परसेंट अक्वायर करके रखा हुआ है, कितना परसेंट अक्वायर करके रखा हुआ है, तो 1600 शेयर अक्वायर किया आउट ऑफ 2000, तो ये कितना परसेंट आ गया 80%, 80% एक्विजिशन कर लिया है ए लिमिटेड। कितने में एक्विजिशन किया है, तो यहाँ पे दे रखा हुआ था इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड एट कॉस्ट 3,40,000, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 3,40,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखिए ये बिगनिंग का हो गया, ये एंड का हो गया, इस टाइम एंड का बैलेंस शीट दे रखा, एक्विजिशन कब हो रहा है 1 जुलाई 2016, एकदम मिड में हो रहा है। कितना अक्वायर किया है 1600 शेयर आउट ऑफ 2000, तो ये 80% अक्वायर किया है, कितना में किया है 3,40,000 में। तो इतना तक इन्फॉर्मेशन हो गया। अब प्रॉफिट एंड लॉस 1 जनवरी 2016, तो इस टाइम के में प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा हुआ है 30,000, इस टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है 30,000, जिसमें से डिविडेंड पे किया है 10%, जिसमें से डिविडेंड पे किया है 10%। 1 अगस्त के टाइम में डिविडेंड पे किया है 10%, मतलब कितना पे किया होगा 20,000। कैसे 2 लाख था, 2 लाख का शेयर है, उसका 10% पे किया तो कितना 20,000 डिविडेंड पे किया हुआ है। ये डिविडेंड किस में से, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से पे किया है, तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए था बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट में से क्या होगा लेस होगा। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेकिन हाँ ये इन्वेस्टमेंट में से लेस होगा, लेकिन रॉन्गली ये क्या कर चुका है एंट्री बैंक अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो गलत कर चुका है ना। तो हम लोग इसको भी ठीक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को भी ठीक करेंगे, और इन्वेस्टमेंट में से हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो जब हम लोग समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे क्या दे रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू इस डेट में 1116 के टाइम में कितना दे रखा था 1,50,000, और 1 जुलाई जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है उस टाइम में कितना ले रहा है 1,80,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना परसेंट दे रखा हुआ है 10%, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा हुआ है 10%। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक जाने में एक इसको फ्रेश पेज में देखते हैं। वन 1 जुलाई 2016, यहाँ पे 31/12/2016। ये मशीनरी का वैल्यू दे रखा हुआ है यहाँ पे 1,50,000, यहाँ पे 1,50,000। इस टाइम में रिवैल्यूएशन हुआ है, क्या हुआ है रिवैल्यूएशन हुआ जब इसका वैल्यू कितना हो गया 1,80,000, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दे रखा हुआ @10%। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको बताइए आप 1/7/2016 को मशीनरी का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस्ट तो हो गया 1,50,000, माइनस क्या करेंगे डेप्रिसिएशन करेंगे। डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए, तो ये कितना मंथ्स है 6 मंथ्स, मतलब 1 जनवरी से लेकर के 1 जुलाई तक का करेंगे तो 6 मंथ का, तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, तो 1,50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो 1,50,000 माइनस कितना आ जाएगा 7,500। तो इस टाइम में इसका कॉस्ट कितना आ गया 1,50,000 माइनस, तो कॉस्ट कितना आ गया 1,42,500। ये तो समझ में आ गया ना 1,42,500 क्या चीज़ आ गया, कॉस्ट आ गया इसका। अब कब का कॉस्ट है 1 जुलाई 2016 का, और रिवैल्यूएशन वैल्यू कितना है, रिवैल्यूएशन का करने के बाद इसका वैल्यू कितना आ गया था 1,80,000, रिवैल्यूएशन के टाइम में इसका वैल्यू कितना आ गया था 1,80,000। तो रिवैल्यूएशन नेट में प्रॉफिट कितना होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना होगा 37,500, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया 37,500। हम लोग 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाले थे, उसके बाद देखे तो वैल्यू कितना था 1,42,500, और उस टाइम में इसका रिवैल्यूएशन कितना हो जा रहा है 1,80,000। तो 1,80,000 जब रिवैल्यूएशन हो रहा है तो इसका नेट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये हो गया 1,80,000 माइनस 1,42,500, ये क्या आ गया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रखा हुआ था, तो चलिए अभी हम लोग बनाते हैं। और हाँ एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा ये देखना है।
क्लोजिंग में बैलेंस कितना है, क्लोजिंग में बैलेंस कितना दे रखा हुआ है मैशनरी का 1,80,000, 1,80,000 दे रखा हुआ है। और ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा हुआ है मैशनरी का 1,50,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 मंथ इसमें एडजस्ट हो चुका है। 6 मंथ क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन कितना होगा क्लोजिंग बैलेंस पे, तो 6 मंथ्स का डेप्रिशिएशन कितना हो गया 9,000। कितना हुआ 9,000। कैसे 1,80,000 का 10% इंटू 6/12। इसी तरह से ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है 1,50,000। इसमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा, तो 7,500। तो कितना एडिशनल, कितना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1,500। ये 1,500 क्या हो जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 1,7 यहाँ पे एक्विजिशन हुआ था, तो हम लोग को तो इसमें ही देखना है ना कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, ये देखना है ना। तो इस टाइम में अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ 9,000। अगर ये 50,000 की तरह से रहता 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन 9,000 हो गया। कैसे 1,80,000 का 10% का 6/12, तो ये 9,000। अब फिर 1,50,000 रहता, वैल्यू का क्या रहता 1,50,000, तो उस टाइम में डेप्रिसिएशन कितना होता है 7,500 6 मंथ्स के लिए। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 1,500, तो ये क्या आ जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब हम लोग सम्स स्टार्ट करते हैं। सम्स में जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, चेंजेस। शेयर कैपिटल कितने का दे रखा हुआ है 2 लाख। इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ, तो हम लोग शेयर कैपिटल कितना मानेंगे 2 लाख। कुछ चेंजेस नहीं हुआ, और क्लोजिंग भी कितना हो गया 2 लाख। रिजर्व, रिजर्व के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था क्या, तो रिजर्व में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 1 लाख हो गया ओपनिंग में। क्लोजिंग में भी कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। जो क्लोजिंग था वही ओपनिंग हो जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस, अब क्या दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना दे रखा था 1/1/2016, मतलब ओपनिंग में कितना दे रखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 30,000, और अभी जाके कितना हो गया 82,000। अभी जाकर के कितना हो गया 82,000। तो कितना इंक्रीज हुआ 52,000। तो ये आ गया चेंजेस में। अब हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने से कितना आता है 3,30,000, यहाँ पे 52,000। इसको ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया। फिर ऐड क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड है इस टाइम में, तो डिविडेंड को ऐड कर देंगे। डिविडेंड कितना ऐड करेंगे हम लोग 20,000। डिविडेंड कितना ऐड किए 20,000। ये किस में करना है पोस्ट एक्विजिशन में। डिविडेंड हम लोग को पोस्ट एक्विजिशन में मिला है, तो इसलिए हम लोग डिविडेंड को ऐड किए पोस्ट एक्विजिशन में। अब डिविडेंड ऐड कर लिए, उसके बाद हम लोग को क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करने से 3,30,000 आ गया, और ये कितना आ गया 72,000। अब अपने को क्या करना है टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट समझ में आ गया था ना। इसमें ओपनिंग बैलेंस में दे रखा हुआ था, ओपनिंग बैलेंस दे रखा हुआ था, और ईयर के मिड ईयर में क्या हुआ था एक्विजिशन हुआ था, तो 6 मंथ्स आ गया एक्विजिशन से पहले, तो 6 मंथ्स एक्विजिशन से पहले आ गया। और ये प्रॉफिट जो दे रखा हुआ है अभी जो निकाले हैं चेंजेस, ये तो पूरे साल का भर का है, पूरे ईयर का है ना। तो ये 72,000 में ये तो पूरे ईयर का है, 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा, और 6 मंथ्स का क्या हो जाएगा रेवेन्यू। तो 6/12 कर दिए, तो ये कितना आ गया 36,000 इसमें ऐड हो जाएगा, और यहाँ से 36,000 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 36,000 माइनस, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है पूरे 1 ईयर का है। इस 1 ईयर में हम लोग को सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट को ओपनिंग बैलेंस में ले जाना है, मतलब कैपिटल में ले जाना है, और फिर बाकी हुआ 50% को हम लोग को क्या कर देना है एलिमिनेट कर देना। तो ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग को इसको टोटल कर दिया, तो कितना आ गया 3,66,000, और ये कितना आ गया 36,000। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने को क्या करना है डिविडेंड क्या किए थे यहाँ पे ऐड किए थे, तो यहाँ अभी क्या करेंगे डिविडेंड माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड, डिविडेंड किससे पेड किया गया था कैपिटल प्रॉफिट से दे रखा हुआ था कि एक्विजिशन के टाइम में जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट से पे किया गया था, तो हम लोग माइनस कर दिए डिविडेंड। अब एडिशनल क्या हुआ था रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो ऐड क्या करेंगे रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट कब ऐड होगा? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा प्री एक्विजिशन के टाइम में ही ऐड होगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे निकाले थे? तो 1,50,000 का था हम लोग का एसेट, इसमें 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 7,500। कैसे? 1,50,000 का 10% इंटू 6/12 माइनस कितना? 1,80,000 क्लोजिंग बैलेंस। तो इस तरह से हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना आ गया था? 37,500 हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था। माइनस क्या करेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? 9,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन 9,000 माइनस कितना कर दे? 7,500। 9,000 माइनस 7,500। इसको हम लोग दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन को। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 1,500 आ गया जो फोर्स्ट होता है। देखिए दूसरा मेथड कैसे करना है। 1,50,000 का ओपनिंग बैलेंस था, तो ओपनिंग बैलेंस के टाइम हम लोग का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10% से पूरे ईयर का देखें तो कितना हो गया? 15,000 हो गया। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना था? 1,80,000। ये क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 था। तो इस 1,80,000 में कब हुआ था? ये 1,80,000 हुआ था 1/7/2016। उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन कितना था? 7,500। तो 1,50,000 तो सिर्फ 6 मंथ तक के लिए ही रहा था ना। तो इस 6 मंथ में इसका डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 9,000। 1,80,000 में दो पार्ट हुआ था। एक क्या होता? प्री पीरियड का था। प्री पीरियड का डेप्रिसिएशन हम लोग 7,500 निकाले थे क्योंकि तब तक 1,50,000 ही इसका बैलेंस था। पोस्ट में निकालेंगे तो 1,80,000 आ जाएगा। उसका क्या करना है हम लोग को? 10% इंटू 6/12। तो इस तरह से हम लोग का कितना आ गया? 9,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 9,000 प्लस 7,500। तो ये कितना आ गया हम लोग का? 9,000 प्लस 7,500, ये आ गया 16,500। तो एडिशनल कितना चार्ज हुआ? तो 16,500 चार्ज हुआ है और पहले चार्ज होना था 15,000। तो एडिशनल हमको 1,500 हम लोग को चार्ज हुआ है। तो इसलिए हम लोग 1,500 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हम लोग एक बार फिर से याद रखिए आप लोग को, डिविडेंड क्या करना है? प्लस करना है। डिविडेंड प्लस करना है किस में? जिस ईयर में दिया गया था उसको हम लोग को प्लस करना है। उसके बाद हम लोग को टाइम एडजस्टमेंट करना है। फिर डिविडेंड माइनस करना है प्री एक्विजिशन से, क्योंकि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से दे रखा हुआ था इस सम्स में। तो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड हम लोग को माइनस करना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा तो हम लोग को ऐड करना है प्री एक्विजिशन में। रिवैल्यूएशन लॉस होगा तब भी हम लोग को ऐड करना है प्री एक्विजिशन में। एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है तो माइनस करना है हम लोग को किस में? एडिशनल अगर डेप्रिसिएशन होता तो हम लोग को माइनस करना है चेंजेस में, मतलब पोस्ट एक्विजिशन में। एडिशनल अगर हम लोग को सेविंग इन डेप्रिसिएशन होता तो उसको हम लोग को क्या करना है? ऐड करना है पोस्ट एक्विजिशन में। तो इस तरह से हम लोग का बैलेंस कितना आता है? चलिए निकालते हैं बैलेंस कितना आता है। 3,66,000 प्लस 37,500 माइनस 20,000। तो ये हम लोग का कितना आ गया? 3,83,500 3,83,500 आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया? 36,000 माइनस 1,500, ये आ गया 34,500। अब एच का शेयर कितना है और एस का शेयर कितना है? इसमें से एच का 80% था। 80% कैसे निकाले थे? 1,600 शेयर आउट ऑफ 2,000। तो 80% ये कितना आ गया? 20%। तो चलिए निकालते हैं। तो ये आ गया 306,800 माइनस इक्वल टू 76,700। ये कैपिटल प्रॉफिट में आ गया। रेवेन्यू प्रॉफिट में 34,500 इंटू 80%, तो 27,600 माइनस इक्वल टू, तो कितना आ गया? 6,900। तो ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या निकालना है अपने को? वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। प्री में कितना दे रखा हुआ है, पोस्ट में कितना दे रखा हुआ है? तो प्री का हम लोग का दे रखा, सॉरी प्री का माइनॉरिटी में कितना दे रखा हुआ है? प्री का दे रखा हुआ है 76,700। पोस्ट में कितना दे रखा हुआ है? 6,900। दोनों को ऐड करते हैं। तो ये आ गया
83,600, 83 कितना आ गया 600। और वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग क्या बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ था बैलेंस शीट में, 3,40,000, 3,40,000 का इन्वेस्टमेंट था। माइनस हम लोग क्या करेंगे, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो ये 20,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिए। तो हम लोग का करेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 3,20,000। अच्छा, प्री एक्विजिशन पीरियड में हम लोग को करना है 20,000 का था, इनटू सिर्फ होल्डिंग का हिस्सा करना है, सिर्फ होल्डिंग का हिस्सा। तो ये कितना है 16,000 आ जाएगा। तो 20,000 का 80%, 20,000 का 80%, तो ये 16,000 आया। तो 3,40,000 माइनस 16,000, तो ये हम लोग का 3,24,000, ये हम लोग का करेक्ट इन्वेस्टमेंट आ गया। हम लोग को प्री एक्विजिशन डिविडेंड में सिर्फ होल्डिंग कंपनी का हिस्सा को ही क्या करना है, माइनस करना है इन्वेस्टमेंट में से। अब माइनस क्या करना है, प्री एक्विजिशन नेट एसेट, प्री एक्विजिशन नेट एसेट कितना निकाले थे अभी, होल्डिंग कंपनी का 306,800। तो इस तरह से हम लोग का गुडविल कितना आ जाता है, 17,200। गुडविल कितना आ गया, 17,200 हम लोग का क्या आ गया, गुडविल आ गया। आगे अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, जनरल रिजर्व कितना दे रखा हुआ है, 2,40,000। ये हम लोग को सिर्फ होल्डिंग कंपनी का देखना है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा हुआ है होल्डिंग कंपनी का, 57,200। माइनस क्या करेंगे, डिविडेंड पेड का, डिविडेंड पेड में कितना था, 20,000 का डिविडेंड था, जिसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर कितना होगा 80%। तो होल्डिंग कंपनी का शेयर 80%, तो माइनस कितना कर दिए 1,600। ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ऐड क्या किया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हम लोग कितना निकाले हैं, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 27,600। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे 27,600 हम लोग क्या कर दिए, ऐड कर दिए। इस तरह से हम लोग का आ गया रिजर्व एंड सरप्लस 2,40,000 प्लस 57,200 माइनस 16,000 प्लस 27,600। तो ये आ गया हम लोग का 308,800। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब अपने लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप लोग को फॉर्मेट से बनाना है, और यहाँ मैं बिना फॉर्मेट का बना रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हम लोग को सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लेना है। होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना दे रखा हो, 5 लाख, तो यहाँ आ गया 5 लाख। बी में रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग नोट से बनाए, वर्किंग नोट नंबर था, इसमें था 4 नंबर। तो ये कितना था 308,800 ये आ गया रिजर्व एंड सरप्लस। फिर सेकेंड नंबर में क्या था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कितना निकाले थे, $83,600 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। आगे क्या दे रखा हुआ है, करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में
ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा हुआ है। ट्रेड पेबल दे रखा हुआ है और शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कितना हो गया 80,000 और ट्रेड पेबल कितना है, ट्रेड पेबल में है 47,100 होल्डिंग कंपनी के लिए, सब्सिडरी के लिए 17,400, सब्सिडी के लिए कितना है 17,400। तो ये कितना आ गया अपने का, आ गया 64,500। टोटल करते हैं तो टोटल कितना होता है, टोटल करने से 5 लाख प्लस 308,800 प्लस 83,600 प्लस 80,000 प्लस 64,500, तो ये अपना हो गया 10,36,900। 10,36,900। अब एसेट में चलते हैं। एसेट में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में क्या दे रखा हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो 1,50,000 प्लस 2,40,000, ये आ गया होल्डिंग कंपनी का। सब्सिडी कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग था 1,80,000 प्लस प्लांट एंड मशीनरी दे रखा हुआ था। प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 का था क्लोजिंग बैलेंस में, माइनस क्या करेंगे इसका डेप्रिसिएशन। तो इसका डेप्रिसिएशन कितना माइनस करना है अपने को 9,000, 6 मंथ्स का करना है माइनस। तो ये आ गया टेंजिबल एसेट में। अब दूसरा क्या है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में क्या दे रखा हुआ है, इंटेंजिबल एसेट में गुडविल निकाले थे। गुडविल कितना निकाले थे, इंटेंजिबल एसेट में अपने का गुडविल कितना था, तो गुडविल था 17,200। तो यहाँ कितना इंटेंजिबल एसेट में कितना आ गया 17,200। सेकेंड में करेंट एसेट। अब क्या आएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री कितना दे रखा हुआ है, इन्वेंट्री दे रखा हुआ 1,20,000 प्लस 36,400, ये आ गया 1,56,400। 1,56,400। इन्वेंट्री के बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दोनों का दे रखा 59,800 प्लस 40,000, तो 99,800 आ गया। कैश दे रखा हुआ है 14,500 प्लस 8,000, तो ये 22,500। कैश कितना आ गया 22,500। तो ऐड करते हैं 1,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1,80,000 माइनस 9,000, 7,41,000 प्लस 17,200 प्लस 156,400 प्लस 99,800 प्लस 22,500, तो 10,36,900। दोनों साइड का एसेट भी लायबिलिटी दोनों भी इक्वल हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।